नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के कोनिक सेक्शन अर्थात सांको परिच्छेद के बारे में बात करी थी और उसमें हमने विभिन्न परिच्छेदों को देखा था और एक एक करके उसके क्वेश्चंस को भी किया था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा व्रत था, व्रत के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं और आज हम बात करेंगे उसके आने वाले अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रश्न क्रमांक जो 12 है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 11.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 है और जिसका केंद्र x अक्ष पर है, जो बिंदु 2,3 से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें 5 यूनिट के बराबर दे रखी है। ठीक है, ये 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, और इस पर कोई बिंदु A स्थित है। ठीक है, और इसके निर्देशांक जो है वो 2,3 है। ये हमें प्रश्न में बोला गया। ठीक है, ये अपना सेंटर C है। अब प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R लेते हैं, R का मान हमें दे रखा है 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, और वृत्त जो है वह A 2,3 से गुजरता है, ये भी हमें बोला गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का मानक समीकरण। आप सभी को पता होगा कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है, अब साथ ही साथ ये बोला गया है कि इसका केंद्र जो है वो x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो चूंकि केंद्र जो है वह x अक्ष पर है तो हमें पता है कि x अक्ष पर सारे के सारे y निर्देशांक 0 होते हैं, तो k का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास वृत्त का समीकरण है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज तो यह 2,3 से होके गुजरता है, तो 2 माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का मान 0 है, 0 का स्क्वायर बराबर आर का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर है ना। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 दूनी 4h प्लस का h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बराबर किसके, 5 का स्क्वायर 25 है ना। अब हम इसे हल करते हैं तो h स्क्वायर माइनस का 4h। ठीक है, 9 और 4 कितना होता है यहाँ पर, 9 और 4 यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 13 और माइनस का 25 बराबर किसके, 0 के। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये माइनस का 4h और h स्क्वायर बराबर 0 के। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है तो मध्य पद के टुकड़े करेंगे। दो ऐसे मान जिनका गुणनफल जो है वो 12 के बराबर है और योगफल जो है वो माइनस के किसके बराबर है, 4 के बराबर है। बताइएगा क्या होगा। अगर इसके गुणनखंड सीधे नहीं निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का भी प्रयोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले देख के बताइए कि भाई सीधे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, है ना। फिर उसके बाद में हम इसको देखते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
हाँ जी, देखिए जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एच स्क्वायर माइनस का 6h और प्लस का 2h आएगा और माइनस का 12 बराबर 0, 6 दूनी 12 होता। h कॉमन ले लेंगे तो h माइनस का 6, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो भी क्या आएगा, h माइनस का 6 आएगा बराबर 0 के। तो यहाँ से एक h माइनस 6 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा h प्लस का 2 बराबर 0 के। एक h का मान 6 आएगा, एक h का मान माइनस का 2 आएगा। तो इसके केंद्र जो हो जाएंगे, केंद्र है ना, केंद्र एक तो सेंटर हो जाएगा यहाँ पे 6,0 और एक सेंटर हो जाएगा माइनस का 2,0। ठीक है जी। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, एक तो आएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25, और दूसरी समीकरण आएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k का मान तो 0 ही है, वाई स्क्वायर बराबर किसके 25 के। तो हमारे पास ये दो समीकरणें प्राप्त होगी दिए गए वृत्त हेतु, है ना। अब इसको खोल भी सकते हो, खोल के हल भी कर सकते हो, तो वो भी आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें क्या बोला गया, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। 0,0 से होकर के जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशीय अक्षों पर a एवं b अंतःखंड बनाता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या बोला गया कि एक निर्देशीय अक्ष पहले हम बना लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से निर्देशीय अक्ष है, ठीक है, और एक वृत्त है, ठीक है, जो निर्देशीय अक्षों से कोई अंतःखंड काट रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अपने पास x अक्ष है, ठीक है, माइनस का x प्लस का y और माइनस का y। ये जो डिस्टेंस है वो आपको बोली जाती है a इकाई के बराबर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें बोला जाता है कि b इकाई के बराबर है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहां से इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो दूरी है ना, ये अगर a इकाई के बराबर है तो इस बिंदु a के निर्देशांक हो जाएंगे कितना, a,0। ठीक है, और ये आपके b है ना, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,b के बराबर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर होगा सभी को, है ना। अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो चूंकि ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, और ये बोला गया है कि वृत्त जो है वो 0,0 से होकर के जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हमें पुनः बनाना पड़ेगा। 0,0 से होकर के जाता है मतलब मूल बिंदु से इसको गुजारना पड़ेगा, प्रश्न में ये बोला गया। ठीक है, तो देखिए कुछ वृत्त ऐसा बनेगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए चूंकि वृत्त O 0,0 से गुजरता है एवं निर्देशीय अक्षों से A एवं B इकाई के अंतःखंड काटता है, ये हमें बोला गया है ना। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि ये हमारा जो A एवं B को अगर हम मिलाएं, है ना, देखिएगा इस बिंदु को हम अगर मिलाएं, ठीक है, मतलब डिस्टेंस यहीं तक होगी हमारी, यहाँ तक ये बिंदु है आपका, तो AB जो होगा वह वृत्त का व्यास होगा। AB जो है वह वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है ना। अब कोई पूछे वृत्त का व्यास क्यों है, क्योंकि कोण BOA है ना, कोण AOB ले लो, कोण AOB बराबर किसके हैं 90 डिग्री के, है ना। क्योंकि वृत्त का व्यास ही उसकी परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए भाई यहाँ से दिख रहा है आपको,
कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम केंद्र के निर्देशांक निकालें, ठीक है, तो केंद्र क्या आएगा, केंद्र जो आएगा वह ए बी का मध्य बिंदु आएगा, है ना, ए बी का मध्य बिंदु, क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु ही क्या होता है, केंद्र होता है। तो सेंटर जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 0/2 और 0 प्लस b/2। तो सेंटर मिलेगा हमें a/2 b/2 के बराबर। ठीक है जी। अब अगर हम त्रिज्या की बात करें ना, तो त्रिज्या हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप निकालना चाहो तो त्रिज्या यहाँ से भी निकाल सकते हो। OC जो है वो त्रिज्या है। ठीक है, इसके निर्देशांक आगे a/2 और b/2 और मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है, तो OC कितना आएगा, OC आएगा अंडर रूट में a/2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर और b/2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब b/2 का स्क्वायर। तो ये अपने को प्राप्त होगा a²/4 प्लस b²/4। ये अपने को OC त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, त्रिज्या मिल गई, केंद्र मिल गया, तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होगा भाई, हम जानते हैं कि किसी वृत्त का केंद्र दे रखा है और उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात है, तो उसका हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, है ना, बराबर किसके, r स्क्वायर के। ठीक है, तो केंद्र आया है x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के b/2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब ये आएगा a² प्लस b² बट्टा कितना, 4। ठीक है, यही हमारे पास, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यही प्राप्त होगा, क्योंकि 4 तो दोनों के हर में है, तो वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभिष्ट वृत्त का समीकरण ये प्राप्त हो गया और ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 14, हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र जो है वो हमें दे रखा है 2,2 और किसी बिंदु से होकर के गुजरता है। तो सेंटर जो है वो हमें दे रखा है किसके बराबर, 2,2 के। ठीक है, और बोला जाता है कि मान लीजिए ये A बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से होकर गुजरता है मतलब 4,5 से गुजरता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिला दें ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। ठीक है, तो प्रश्नानुसार वृत्त का केंद्र C जो है हमें दे रखा है 2,2, है ना, और वृत्त जो है वह A 4,5 से गुजरता है। ठीक है, अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये जो होगी वो इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र को किसी परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिज्या r का जो मान होगा वो CA के बराबर होगा। CA का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से, क्या, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 अंडर रूट कितना, 13। तो वृत्त का समीकरण है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, r स्क्वायर के। ठीक है, h और k के मान हमें दे रखे हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब रूट 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 के बराबर, है ना। तो ये हमारे पास अभिष्ट वृत्त का समीकरण आ गया है, जिसके लिए हमें डेटा दे रखा था केंद्र 2,2 है और इसकी परिधि पर बिंदु 4,5 है। चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। अब प्रश्न क्रमांक 15 को हल करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्या? किसी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, वृत्त के सापेक्ष स्थिति, ये चीज अगर आप समझ आएंगे तो अगला प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, इस तरीके से, और हम इसका एक सेंटर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर है और सेंटर से एक रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 अलग अलग बिंदु लेते हैं ना, ये इसका सेंटर है सी एच कॉमा के, है ना। हम एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, इसे P1 नाम दे देते हैं। एक बिंदु वृत्त की परिधि पर लेते हैं P2, एक बिंदु वृत्त के बाहर लेते हैं, वो है P3, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब आप देख सकते हो कि सी P1 का जो मान है वो लेस देन R है, त्रिज्या से छोटा है। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो त्रिज्या से छोटी है। और सी P2 जो है वह बराबर है त्रिज्या के, और सी P3 का मान है बड़ा है किससे, त्रिज्या से। अगर किसी बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम हो तो वह बिंदु वृत्त के अंदर होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा, ठीक है। और यदि यह दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो यह होगा वृत्त पर स्थित होगा, ठीक है। और अगर यह दूरी त्रिज्या से बड़ी है तो वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर, ठीक है जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस अगले प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15, हमें बोला जाता है कि एक बिंदु है -2.5, 3.5 की दिए गए वृत्त के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि P बिंदु है -2.5, 3.5 की वृत्त x² + y² बराबर 25 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिएगा, हमें पता नहीं है कि बिंदु वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है कि वृत्त के ऊपर स्थित है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या है, x² + y² बराबर किसके, 25 के, ठीक है। बिंदु P जो है वो -2.5, 3.5 है, ये दे रखा है, ठीक है। अब त्रिज्या R का मान, त्रिज्या R कंपेयर करने से पता चल रही है 5 के बराबर है, और केंद्र जो है वो मूल बिंदु दिखाई दे रहे हैं, केंद्र जो है वो 0,0, ठीक है। ये C हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले CP का मान ज्ञात करते हैं। तो CP का मान क्या होगा, अंडर में कितना, -2.5 -0², ठीक है, प्लस के 3.5 -0²। जैसे हल करेंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25, और 3.5, 3 1 4 4 3 12, 12.25, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो अंडर रूट में कितना मिलेगा हमें, 0.25 मतलब 0.50, यहाँ से 12 और 6 18। अब हमें ज्ञात करना है कि अंडर रूट में 18.50, ठीक है, यह 5 से बड़ा है कि नहीं है ना। अब हमें पता होता है कि √25 का मान जो है वो 5 होता है, तो 18.50 का मान तो √25 से कम होगा, ठीक है। ये कम है √25 से, है ना, मतलब कि कम है किससे, 5 से। अतः बिंदु जो है वह वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को।
तो यह बिंदु जो होगा वो किसके अंदर स्थित होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा, क्योंकि ये दूरी जो है वो त्रिज्या से क्या आई है, कम आई है। अब इसको फिर से समझना, 18.50 अगर मैं √25 लिखता तो 5 आता है ना, दूरी के केस में धनात्मक लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये 25 से कम है, 25 से कम है तो ये अंडर रूट वाली राशि 5 से कम आएगी। 5 से कम का मतलब है कि यह बिंदु वृत्त के अंदर या वृत्त के परिधि के अंदर स्थित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि कंप्लीट किया है, हमारा वृत्त वाले सेक्शन को पूरा कर लिया। ठीक है, अब इसके पश्चात हमारे पास क्या आता है, इसके पश्चात आता है हमारे पास अगला संक परिच्छेद, जिसे हम बोलते हैं परवलय। ठीक है, अब परवलय को इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला या फिर परवलय, सबसे पहले परवलय की परिभाषा। ठीक है, तो परवलय ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी एक बिंदु से दूरी एक रेखा से लंबवत दूरी के सदैव समान होती है, सदैव समान होती है, परवलय कहलाता है, परवलय कहलाता है। ठीक है, निश्चित बिंदु परवलय की नाभि एवं निश्चित रेखा परवलय की नियता कहलाती है। नियता को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नाभि को फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो परवलय की परिभाषा है, लेकिन इसको आप जब समझोगे तो परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा क्या चीज है, मैं मान लेता हूं यहां पर कि एक परवलय कुछ ऐसा है। ठीक है, और एक निश्चित रेखा भी हम बना देते हैं, निश्चित रेखा कुछ ऐसी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमारे पास एक बिंदु है जिसे हम फोकस बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस परवलय पर पी एक्स कॉमा वाई एक ऐसा बिंदु है जिसकी इस फोकस से दूरी और इस नियता से लंबवत दूरी मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यह सदैव क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पर P कोई C बिंदु है, तो पी एफ का मान है ना किसके बराबर होगा, पी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे खूब सारे बिंदु होंगे ना, जैसे मान लो ये 1 लेता हूं तो ये 1 और 1 हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर एक दूसरा कोई बिंदु है P2 है। ठीक है, ये x1 y1 है, तो इसे हम क्या ले लेते हैं, x2 y2। इसकी नाभि से दूरी और नियता से लंबवत दूरी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, एक कोई P3 बिंदु और ले लेता हूं, इसकी नाभि से दूरी, ठीक है, और नियता से लंबवत दूरी के आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जो कि एक वक्र का निर्माण करेंगे। यही वक्र क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब परवलय से संबंधित कुछ
परिभाषाएं हैं उनको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं कि निर्देशी अक्षों का निर्माण करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम एक रेखा बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास परवलय कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखिएगा ये बिंदु है हमारे पास फोकस F, ठीक है। कोई P बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो लंबवत दूरी है और ये जो दूरी है वो आपस में क्या रहेगी, सदैव बराबर रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें परिभाषाओं की अगर बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले इसे हम बोलेंगे क्या, ये होगी अपने पास नाभि, है ना, नाभि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये अपने पास नाभि है, ठीक है। जिस पर परवलय की नाभि स्थित होती है उसे बोलते हैं परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, ठीक है। क्लियर है। परवलय का अक्ष और परवलय जहां पर प्रतिच्छेदित होते हैं इसे बोलते हैं हम शीर्ष, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब यह जो रेखा है यह होती है नियता, नियता को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी होती है। निश्चित बिंदु नाभि कहलाती है, निश्चित रेखा नियता, ये तो परवलय की परिभाषा में स्वयं आ गई। जिस पर नाभि स्थित होती है परवलय का अक्ष एक्सिस ऑफ पैराबोला, और परवलय एवं परवलय के अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होता है वह क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, वर्टेक्स, ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा परवलय के 4 मानक रूप होते हैं, है ना। नेक्स्ट है अपने पास परवलय के 4 मानक रूप, परवलय के मानक रूप कौन कौन से रूप होते हैं, देखिएगा। पहला होता है हमारे पास y² बराबर 4ax, एक होता है y² बराबर माइनस का 4x, एक होता है हमारे पास x² बराबर 4ay, और एक होता है x² बराबर माइनस का 4ay, ठीक है जी। यह परवलय के क्या होते हैं, 4 मानक रूप होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इन समीकरणों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार दोनों पे y² है, एक बार दोनों पर x² है। y² है तो 4ax है, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, x² है तो 4ay, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, इसकी जितनी भी आपकी स्थितियां हैं उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, इन परवलयों के चारों के डायग्राम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि ये दिखने में कैसे होते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए चारों के डायग्राम के लिए मैं 4 प्लस के साइन लगा देता हूं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये चारों इसी क्रम से मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं, y² बराबर 4x जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। y² बराबर माइनस 4x कुछ ऐसा बनेगा, x² बराबर 4ay कुछ ऐसा बनेगा, और x² बराबर माइनस का 4ay कुछ ऐसा बनेगा। तो पहले तो इन चारों के डायग्राम दिमाग में बिठा दो। y² बराबर 4x तो दाईं तरफ खुलेगा, माइनस का 4x बाईं तरफ खुलेगा, x² है तो ऊपर की तरफ, और माइनस बराबर में है तो नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। अब इनकी नियताएं भी उसी हिसाब से सेट होगी। कैसे, इसकी नियता यहाँ पे होगी, ठीक है, इसकी नियता आपके कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, इसकी नियता यहाँ पे होगी, और इसकी नियता यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इनकी नियताओं को निर्धारित कर सकते हैं। जब हम फोकस की बात करें तो इसका फोकस जो होगा वो यहाँ पर होगा, इसका फोकस जो होगा वो यहाँ पे होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा, और इसका फोकस यहाँ पे होगा,
ठीक है जी, यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम टारगेट करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x को, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। एक चीज समझ में आ गई तो बाकी तीनों वैसे की वैसी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके प्लस माइनस की शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं यहां से। तो ये अपने पास क्या है, सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 4ax है ना। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा, ठीक है, ये अपने पास डायग्राम। तो सबसे पहले हम एक एक चीज को निर्धारित करते हैं। ये अपने पास क्या है, प्लस का x, ये माइनस का x, प्लस का y और माइनस का y, ठीक है। अगर हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x है, ठीक है, तो इसका जो फोकस होता है, नाभि जो होती है वो होती है हमारे पास a,0, ठीक है। क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर होती है, ये होती है a इकाई के बराबर, ठीक है, क्लियर है। अब सुनिएगा, हमने क्या बोला था कि P बिंदु की नाभि से दूरी और नियता से लंबवत दूरी, ये दोनों दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां से ये अपने पास क्या है, मूल बिंदु है 0,0 है ना, और ये हमारे पास क्या है, नियता, जैसा कि हमने पहले भी बोला है, ठीक है। अब सुनिएगा, ये दूरी a इकाई के बराबर है, तो ये दूरी भी किसके बराबर होगी, a इकाई के बराबर। क्यों होगी, क्योंकि ये जो बिंदु है वो परवलय पर स्थित है, तो परवलय की नाभि से दूरी और परवलय की नियता से लंबवत दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ आ रही, इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का a,0 होंगे कि नहीं होंगे इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम देखते हैं पहली चीज, इसकी नाभि। नाभि मतलब फोकस, फोकस कितना होगा इसका, a,0 के बराबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता भाई, है ना, नाभि फोकस। दूसरा, परवलय का शीर्ष, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं शीर्ष। शीर्ष जो होगा वो वर्टेक्स होगा। देखिए मैंने क्या बोला था, परवलय और परवलय की अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु शीर्ष होता है, तो शीर्ष कितना आ रहा है, मूल बिंदु आ रहा है 0,0। यह इस फॉर्मेट के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब हमेशा 0,0 आएगा। तीसरा, तीसरा परवलय की अक्ष, अक्ष है ना, यह परवलय की अक्ष कौन सी होगी भाई, एक्स अक्ष होगी, ठीक है। और इसका जो समीकरण होगा, परवलय की अक्ष का समीकरण होगा, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है भाई, y बराबर 0। अक्सर पूछा जाता है, परवलय दिया जाता है और उसकी अक्ष का समीकरण बताइए, ठीक है। फिर चौथी चीज, नेता का समीकरण, नेता का समीकरण। देखिए नेता -a,0 से गुजर रही, मतलब इसका समीकरण क्या होगा, x बराबर -a या फिर x प्लस a बराबर किसके, 0 के, ठीक है। यह नेता का समीकरण। तो इसका समीकरण आएगा x प्लस a बराबर 0, ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो आता है नाबिलम। नाबिलम क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये रेखा, यह जो रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे बोलते हैं, मान लीजिए ये ए बी बिंदु है, इससे बोलते हैं नाबिलम, है ना। मतलब नाभि से जाने वाली वह रेखा जो परवलय की अक्ष पर लंबवत हो, नाबिलम कहलाते। तो पांचवा, नाबिलम का समीकरण, नाबिलम का समीकरण ये होगा x बराबर a, दिखाई दे रहा है,
a कॉमा 0 बिंदु से गुजर रहा है तो x बराबर a, या फिर x माइनस ए बराबर किसके 0 के, या फिर हम क्या लिख सकते हैं x माइनस ए बराबर 0। ये हमारे पास क्या आएगा, नाभिलंब का समीकरण आएगा। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ में हम नाभिलंब की लंबाई भी देखते हैं, है ना। नाभिलंब की जो लंबाई होती है उसको मैं नेक्स्ट में बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई ये होती है हमारे पास हमेशा 4a के बराबर। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझिएगा, क्योंकि हर कोई बता देगा 4a होती है, लेकिन क्यों होता है उसका जवाब मैं आपको देता हूं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये परवल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्या कि एक ऐसी रेखा जो परवलय की नाभि से होकर गुजरती है और इस पर क्या लंबवत है, तो f कितना है a, 0। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे किसकी, नेता की। ये हमारे पास क्या आ गई, नेता आ गई। ठीक है, अब चेक करना भाई, ये a, 0 है। परवलय का समीकरण क्या है, y² बराबर 4ax। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास a बिंदु है और ये हमारे पास b बिंदु है। ठीक है, अब इसका x निर्देशांक तो a होगा क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है। ठीक है, और y निर्देशांक पता नहीं है, इसे हम l ले लेते हैं। ये भी आपके पास a होगा और l कितना होगा, माइनस का होगा क्योंकि ये x अक्ष के नीचे। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो a बिंदु है ना, a बिंदु जो है वह परवलय पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या तो हम परवलय से मान निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो और या फिर एक और तरीका हमारे पास, और वो तरीका मैं आपको, क्योंकि देखो ये चीज जो है वो समझने से बहुत क्लियर हो जाती है, तो अगर समझ में आएगा तो आपके पास खूब तरीके निकल जाएंगे। देखिएगा, ये आपके पास लंबवत, ये और ये आपके पास क्या है, बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी a इकाई और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, a इकाई। तो a ये है और a ये है, क्योंकि ये दोनों दूरियां क्या आपस में बराबर होती है, होती है कि नहीं होती। ध्यान से देखो, ये आपके पास कितनी डायरेक्शन में, a है ना, ये दूरी और ये दूरी आपके पास बराबर है, तो ये दूरी और ये दूरी भी आपके पास बराबर है। तो आप देख सकते हैं क्या कि अगर a से मैं यहां पर c लिखूं ना, तो AF की जो लंबाई है वो बराबर है किसके, AC के। ध्यान से देखो, A से C तक की जो लंबाई है वो A से F तक की लंबाई के बराबर है। यह मैं नहीं बोल रहा, यह कौन बोल रहा है, यह परवलय की परिभाषा बोल रही है। तो AF का जो मान है वो किसके बराबर है, L के बराबर है और AC का मान किसके बराबर है, A + A 2A के बराबर। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लंबाई है वो 2A के बराबर है और ये जो लंबाई है वो भी 2A के बराबर है। तो A से B टोटल कितनी हो जाएगी, L + L मतलब 2L के, 2L का मतलब होगा 2 × 2A मतलब किसके बराबर, 4A के बराबर। तो AB जो नाभिलंब की लंबाई होगी वो किसके बराबर होती है, सदैव 4A के बराबर होती है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई, बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, है ना। अब इसमें और भी कोई काफ़ी चीज़ें आती हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा, नेक्स्ट में ये बताता हूं कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो है वो कहां से आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये जो हमें समीकरण दे रखा है y² बराबर 4x, वो कहां से आया, इसे हमें देखना पड़ेगा। और ये जो समीकरण जहां से इसकी उत्पत्ति होती है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया है, जिसमें हमने वृत्त के भी क्वेश्चन किए,
ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या किया, यहाँ से कंप्लीट परवलय को भी समझा, है ना, और परवलय के क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना, और उसके क्वेश्चंस नहीं किए, उसके बेसिक्स को जाना है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, परवलय के और रूपों के बारे में बात करेंगे, और ये जो y² बराबर 4x कहाँ से आया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।